बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 3। चैप्टर 15 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब अटैक हुआ ब्रुकफील्ड पर तो चिप्स का क्या रिएक्शन रहा, कितने लोग उसमें मारे गए, जो एक हवाई हमला हुआ था, और चिप्स ने किस तरह बच्चों को टैकल किया और किस तरह उससे यहाँ से उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज जो है बेटा उनका पता चला। और साथ में ये भी आया हुआ कि चिप्स ने जो है वो किस तरह ब्रुकफील्ड को संभाला बेटा जो है इसके बाद चैटरिस के मरने के बाद, या उस दौर में जब चिप्स एक्टिंग हेड था। नवंबर 11, 1918 बेटा ये आर्मिस्टिस डे है। क्या है? आर्मिस्टिस डे। जंग बंदी हो गई थी एलाइज और एक्सिस के बीच में। एलाइज में हम जानते हैं बरतानिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका, रशिया ये शामिल थे। एक्सिस में सल्तनत उस्मानिया और जर्मनी बेटा। और इस जंग में एक्सिस को शिकस्त हुई थी, एलाइज को फतह हुई थी, जमहूरी अकवाम को फतह हुई थी और उनको बेटा शिकस्त हो गई थी सल्तनत उस्मानिया की। न्यूज केम इन थ्रू द मॉर्निंग। सुबह सुबह खबर आ गई आर्मिस्टिस डे की। A whole holiday was decreed। decreed होता है ordered। पूरे दिन की छुट्टी जो है स्कूल को दे दी गई। ये सवाल है, how was the end of war celebrated at Brookfield? कैसे सेलिब्रेट किया गया? तो बेटा उसका सबसे पहला पॉइंट, पूरे दिन की छुट्टी दी गई। पॉइंट नंबर 2, एंड द किचन स्टाफ, दा बेटा स्पेसिफिक कर रहा है स्टाफ को, वर इम्प्लोर्ड। अब जो काउंट जो बेटा आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं दर हकीकत तो वो सिंगुलर होते हैं, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर वाद आना चाहिए। असल में रूल ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन्स में यूनिटी है तो फिर वो सिंगुलर होते हैं। ठीक हो क्या? जैसे क्लास पढ़ रही है तो सिंगुलर होगा द क्लास इज साइलेंट। मगर ऐसा हो कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ शोर कर रहे हैं तो इसको बेटा आप सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर एज ए होल स्टाफ से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वॉज आएगा। अगर ये है कि पहले हेड जो है आपका बेटा शेफ है उसे कहा गया या बटलर से कहा गया, 2-3 बंदों से कहेंगे तो उस सूरत में क्या आएगा? वर आएगा। इम्प्लोर्ड, उनसे दरख्वास्त की गई टू प्रोवाइड एज चेयरफुल आ सेपरेट। चेयरफुल एक मजेदार सी दावत खिलाई जाए जो है जनाब, एज वॉर टाइम रोशनिंग परमिटेड। ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि वॉर में रोशन होता है, रोशन सिस्टम होता है जिसमें आपको एक मतलूबा मिकदार मुहैया की जाती है। आजकल तो ऐसे होता है ना कि बाजारों में आप जाएं, जो चीज़ मर्जी खरीद लें, जो चीज़ मर्जी परचेज कर लें, लेकिन वॉर डेज के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता जो है। ठीक है? तो उनसे दरख्वास्त की गई कि वो जितने मज़ेदार हो सकता है वो दावत जो है वॉर टाइम रोशनिंग के अंदर जो है रहते हुए स्टाफ के लिए दे। There was much cheering and singing। दोनों यहाँ पर बेटा एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। much एज एन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है बेटा, ये नंबर के लिए नहीं होता। तालियां भी बजी, गीत भी गाए गए, हुआ भी हुई। एंड ए ब्रेड फाइट, याद रखिएगा ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ए यहाँ पर बेटा फाइट के लिए है। ठीक है? एक ब्रेड फाइट हुई, या ये पूरा कंपाउंड नाउन है, रोटियां एक दूसरे को मारते हैं शायद ये। अक्रॉस द डाइनिंग हॉल, पूरे डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग हॉल बेटा दा क्यों आया है बेटा? इससे मुराद है ब्रुकफील्ड का डाइनिंग हॉल जो है, और अक्रॉस से मुराद है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, यानी पूरे डाइनिंग हॉल में ब्रेड फाइट थी। व्हेन चिप्स एंटर्ड इन द मिडस्ट ऑफ द अप्रोर, जब चिप्स एकदम आया ना, दा बेटा मिडस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इस शोर शराबे के बिल्कुल सेंटर में जब वो दाखिल हुआ, देयर वाज इंस्टेंट हश, अचानक सब खामोश हो गए। उसी वक्त जो है जब चिप्स ने देखा तो खामोशी छा गई। एंड देन वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग, फिर बेटा तालियां बजना शुरू हो गई, हू हा जो है वो शुरू हो गई। एक दफा तालियां बजी, फिर तालियां बजी। एवरीवन गेज्ड ऑन हिम, हर कोई उसको देख रहा था। विद ईगर शाइनिंग आईज, ये दोनों बेटा जो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है दोनों सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव है, तो दरमियान में क्या आएगा? कॉमा आएगा। दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं बेटा आईज को। एस ऑन अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, कि जैसे चिप्स सिंबल ऑफ विक्ट्री ऐसा। ही वॉक्ड टू द डेस्क, ये बेटा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, क्लासेस के अंदर बना होता है लेक्चर डिलीवर करने के लिए बेटा।
पत्थर का बना होता है, ये सीमेंटेड भी होता है, ये बांस का तो लकड़ी का भी रख दिया जाता है। वैसे रोस्ट रूम को भी कहा जाता है जिसके ऊपर असातिज़ा प्रोफेसर हजरात लेक्चर देते हैं। सीमिंग ऐसा लग रहा था एज इफ विश्ड टू स्पीक, जैसे वो बोलना चाहता हो, जैसे वो बेटा कोई बात करना चाहता हो। दे मेड अ साइलेंस फॉर हिम, वो सारे चुप कर गए, यानी कि डाइनिंग हॉल में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, वो जो लड़ रहे थे और ब्रेड फाइट हो रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। बट ही shook his head आफ्टर अ मोमेंट, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपना सर नफी में हिलाया, स्माइल, मुस्कुराया, एंड वॉक्ड अवे, यानी चिप्स कुछ भी नहीं बोला। तो ये बेटा एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब एंड हुई, दूसरा ब्रुकफील्ड ने कैसे इसको सेलिब्रेट किया। एक तो है जनाब छुट्टी दी गई, मीटिंग स्टाफ से कहा गया कि जो एक दावत दें, इसके अलावा ब्रेड फाइट थी, चेयरिंग थी, सिंगिंग थी, और चिप्स, जब चिप्स आया तो फिर क्या हुआ, तो सारे चुप कर गए, सारे उसको देख रहे थे जैसे सिंबल ऑफ विक्ट्री हो। उससे पहले तालियां बजी, तो क्या चिप्स ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद बेटा वापस चला गया। इट हैड बीन ए डैम्प फॉगी डे, ये दिन बड़ा गीला सा और मरतूब सा था। ये इट बेटा रेफर कर रहा है वापस वो 11/11/1918 को। और अब जानते हैं चिप्स को हार्ट का मसला तो नहीं था, इसको चेस्ट का प्रॉब्लम था, ब्रोंकाइटिस टाइप थोड़ा मसला था इसको, और हम जानते हैं कि सर्दी और ठंड चेस्ट के नुकसानदेह होती है। एंड द वॉक अक्रॉस द क्वाड्रेंगल, और जो वो उस चौकोर से इनको जब पार करके गया था टू डाइनिंग हॉल, यानी अपने दफ्तर से निकलकर, हेड के रूम से निकलकर, उस ठंडे और मरतूब दिन जब चिप्स बेटा डाइनिंग हॉल को गया, हैड गिवन हिम अ चिल, तो बेटा उसे इससे ठंड लग गई थी। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही वॉज इन बेड, याद रखिएगा इन बेड होता है, ऑन द बेड होता है, ये भूलिएगा नहीं बेटा। विद ब्रोंकाइटिस, बीमारियों के नेम कॉमन नाउन होते हैं, ये बार बार आ रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर बेटा इनका स्मॉल होगा। अगले दिन चिप्स को ब्रोंकाइटिस हो गई, बीमारी हमने बताया था पहले भी आपको बेटा, ये कौन सी बीमारी होती है इसमें, ब्रोंकाई पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकाई जो होती है ना बेटा उसके ऊपर सोजिश आ जाती है। बट ऑलरेडी ब्रोंकाई के ऊपर बेटा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश आ जाती है। एंड स्टेड देयर, यानी देयर जो है बेटा इन बेड के लिए है, टिल आफ्टर क्रिसमस, यानी नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बाद तक बेटा वो वहीं रहा। बट ऑलरेडी ऑन नाइट ऑफ नवंबर 11th, और क्रिसमस के बाद यानी 25 दिसंबर के बाद तक वो वहीं रहा। बट ऑलरेडी ऑन नाइट ऑफ नवंबर 11th, लेकिन उसी रात जब उसे बेटा वो ठंड लगी थी, आफ्टर हिज विजिट टू द डाइनिंग हॉल, क्योंकि जंग तो खत्म हो गई थी ना फिर, तो चिप्स को अब अंदाजा हो गया कि जनाब अब उन्हें बिल्कुल इजीली जो है वो मिल जाएंगे, अल्टरनेट जो है अच्छे हेड्स मिल जाएंगे। ही हैड सेंट इन हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, था बेटा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जहां भी आएगा उसके लिए बी, और गवर्नर्स के लिए बेटा जी जो है वो क्या आएगा बेटा, वो कैपिटल आएगा। When school reassembled after the holidays, यानी क्रिसमस की हॉलीडेज के बाद जब ब्रुकफील्ड दोबारा ओपन हुआ, he was back at Mrs. Wickett's, तो उस वापस चला गया था, उसने दोबारा स्कूल आना बंद कर दिया, इस्तीफा भेज दिया था। At his own request, there were no farewells or presentations, कोई तहाइफ नहीं दिए गए, कोई फेयरवेल्स नहीं हुई, nothing but a handshake, कुछ भी नहीं। जब पहले चिप्स रिटायर हुआ था तो उसको एक बेटा चेक मिला था, एक टेबल मिली थी, और उसके साथ जो है कुछ प्रेजेंटेशंस थे। अब उसने कहा जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हाथ मिलाया विद हिज सक्सेसर अपने जानशीन के साथ। एंड द वर्ड एक्टिंग, और ये एक्टिंग वर्ड था चिप्स के लिए जो इस्तेमाल हुआ था, क्रॉस्ड आउट ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी, सरकारी स्टेशनरी पर इसको खत्म कर दिया गया। द ड्यूरेशन वाज ओवर, बेटा ड्यूरेशन खत्म हो चुका था। तो चिप्स ने दोबारा कब रिटायरमेंट ली बेटा, तो उसने उसी दिन ले ली थी दोबारा जो है, इस्तीफा भेज दिया था 11/11/1918 को। वो दिन कैसा था 11/11/1918 का, डैम्प और फॉगी डे था। और जब चिप्स दोबारा रिटायर हुआ तो उसको क्या चीज़ें मिली जनाब, उसने कहा जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ हैंडशेक किया बेटा उसने अपने सक्सेसर के साथ। होल बेटा कंप्लीट, परफेक्ट, फुल को कहते हैं, डिक्री, ऑर्डर, अनाउंस, कमेंट को कहते हैं। इम्प्लोर बेटा दरख्वास्त करना, बेग, अपील। चेयरफुल बेटा हैप्पी, बेंट, जॉली, जोकंट को बेटा कहते हैं। स्प्रेड बेटा मील, एरे, बैंक्वेट,
डिनर को कहा जाता है बेटा इंस्टेंट, सडन, क्विक। एब्रप्ट को कहते हैं हश, साइलेंस, काम, पीस। ट्रैंक्विलिटी को कहते हैं ईगर बेटा कीन, इंटरेस्टेड। एंथुसियास्टिक को कहते हैं डेस बेटा प्लेटफॉर्म, बेंच, रोस्ट्रम, स्टेज, जैसे बताया था ना आपको, जिस पे खड़े होकर प्रोफेसर साहब लेक्चर देते हैं। डैम्प बेटा वेट, मॉइस्ट, ह्यूमिड, ड्यूई। क्लाउडी को बेटा कहा जाता है फॉगी भी बेटा मिस्टी, ब्लर्ड, हेजी, ऑब्स्क्योर होता है। फेयरवेल बेटा बाय बाय, टाटा। एड्यू को कहा जाता है प्रेजेंटेशन बेटा तहाइफ होते हैं, गिफ्ट, फेस्टिवल, डोनेशन। ये बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने एंड में इस दफा मेंशन कर दिए हैं। व्हाट वाज चिप्स डूइंग व्हेन द एयर रेड वार्निंग वाज गिविंग? व्हाट डिड चिप्स डू व्हेन द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन? ये सारे सवाल बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। हु वाज रॉबर्टसन, ये भी डिस्कस हो गया। हु वाज मेनॉर्ड, जिसको बेटा चिप्स ने कहा था, उसने कहा जी मैं विलिंगली कॉन्स्ट्रूक्ट करता हूँ। हु वाज बरो, पेल, लीन, मेडिकली अनफिट, साइंस मास्टर था बेटा। हु आर स्टिंक मर्चेंट्स? स्टिंक मर्चेंट्स इन जनरल बेटा उसने केमिस्ट्री वालों को कहा था, और पर्टिकुलरली बेटा उसने बर्रो को कहा था। ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा व्हाट हैपेंड टू द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग द शेलिंग? द होल बिल्डिंग शुक एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ इट्स फाउंडेशन, जैसे वो अपने फाउंडेशन से बेटा हिल रही हो। क्या पता चला था बेटा शेलिंग के बाद? दे लर्नड 5 bombs had fallen in and around Brookfield. 9 persons had been killed बेटा, 9 आदमी मारे गए थे। When did the war end? War बेटा कब end हुई? The first world war ended on 11th of November 1918. अच्छा, how was the end of war celebrated in Brookfield? A whole holiday was decreed and the kitchen staff was requested to provide a delightful meal, as delightful as wartime rationing permitted. When and how did Chips send his resignation to the board of governors? Chips sent his resignation on the 11th of November 1918, as the war had ended and he had also been attacked by bronchitis. It was a very cold and damp day, and the walk across the quadrangle to the dining hall had given Chips a chill. ये बता हम पढ़ चुके हैं। What request did Chips make to the governors after he had sent his resignation? The Chips requested the governors that there should be no more farewells and presentations. He received nothing, but he had only a handshake with his successor, and his duration was over. बेटा जो है ये हमारा लेक्चर और इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा खत्म हो गए। इंशाल्लाह बेटा चैप्टर 16 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।